श्री गणेशाय नमः। श्री महाभागवत दूसरा अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, बहुत से पौराणिक आख्यानों का श्रवण कर लेने के बाद मुनिश्रेष्ठ जैमिनी ने भूमि पर दंड की भांति गिरकर व्यास जी को प्रणाम करके उनसे आदर पूर्वक पूछा। जैमिनी बोले, समस्त वेदाताओं श्रेष्ठ मुनिवर, आपको नमस्कार है। महामते, इस लोक में आपसे बढ़कर वक्ता और कोई नहीं है। मैंने आपके मुखारविंद से पुण्यमयी कथा सुनकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें संशय नहीं है। अब दूसरी बात जो मेरे मन में चिरकाल से स्थित है, उसके विषय में सुनना चाहता हूँ। जगत के आदि में उत्पन्न भक्तों के दुर्गम कष्टों को दूर करने वाली, तीनों लोकों की माता, नित्य स्वरूपा सच्चिदानंद स्वरूपिणी जो भगवती दुर्गा है, ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ, जिनके दोनों चरणारविंदों को अपने हृदय कमल पर धारण करते हुए विश्वेश्वर शिव शव रूप में स्थित हैं, उनके अनुपम महात्म्य जो आपने संक्षेप में वर्णन किया है, उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई। अतः महाभाग, अब आप विस्तार से वर्णन करने की कृपा कीजिए। मुनिश्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। अनेक सैकड़ों जन्मों के बाद इसे प्राप्त करके जिसने उस भगवती महात्म्य का श्रवण नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। उनका वह वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने मुनिवर जैमिनी की प्रशंसा करके उनसे कहा, महामती जैमिनी, आप परम भक्ति तथा ज्ञान से युक्त हैं। वत्स, आपने इस समय बड़ी ही कल्याणप्रद बात पूछी है। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। जिसके श्रवण करके भक्ति और धर्म से शून्य महान पापी मनुष्य भी इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता, और जिसे सुनकर पापी मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से भी छूट जाता है। उस कथा को आप सुनना चाहते हैं, अतः आप परम भाग्यशाली हैं। मुने, ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप भी तभी तक मनुष्यों को ग्रस्त किए रहते हैं जब तक कि भगवत का चरित्र उनके कानों में न पड़ जाता है। यदि सैकड़ों पाप किया हुआ मनुष्य भी इस दुर्गा चरित्र का श्रवण करता है, तो उसे देखकर यमराज भी दंड छोड़कर उसके चरणों में गिर पड़ते हैं। मुनि, उन भगवती के अतुलनीय महात्म्य को बता सकने में भला कौन समर्थ है, जिस महात्म्य आपने 5 मुखों से भगवान शंकर भी वर्णन नहीं कर सकते। वाराणसी क्षेत्र में भगवान शिव स्वयं उन भगवती का ही ब्रह्म संज्ञक तारक महामंत्र जो गुरु कृपा से मुझे प्राप्त होता है, उसे तत्परता पूर्वक आकर मुमुक्षु जनों के कान में कहते हुए उन्हें निर्वाण नामक महामोक्ष प्रदान करते हैं। महर्षि जैमिनी, मोक्ष तथा निर्वाण पद प्रदान करने वाली वे भगवती सभी मंत्रों का एकमात्र बीज स्वरूपिणी है। महामते, सभी वेद मोक्ष प्रदान करने वाली उन भगवती को वहां से समस्त मंत्रों की अधिष्ठात्री देवता कहते हैं। सशक खरगोश, मशक मच्छर आदि तथा जो भी अन्य प्राणी पृथ्वी पर हैं, उन्हें मोक्ष देने के लिए शिव वाराणसी पुरी में दुर्गा यह तारक मंत्र कान में स्वयं प्रदान करते हैं। मुनिश्रेष्ठ जैमिनी, एकाग्रचित्त होकर आप उसे सुनिए। मैं शिव नारद संवाद रूप महान पापों का नाश करने वाली अतुलनीय दुर्गा महात्मा का विशेष विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। एक समय की बात है कि सभी देवता गण मंदार पर्वत पर एकत्रित हुए थे। वहां पर गंधर्वों सहित सभी ऋषिगण भी आए थे। अनेक प्रकार के वृक्षों से व्याप्त सुगंधित और विकसित पुष्पों की गंध से दिशाओं को सुरभित करने वाले और सुमेश्वर शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस रमणीक गिरी क्षेत्र मंदराचल के पृष्ठ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण
तथा भगवान विष्णु को देखकर महर्षि नारद मुनि हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से पूछा। नारद जी बोले, भक्तों पर कृपा करने वाले तथा तीनों लोकों में वंदनीय देवेश, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विशुद्ध आत्मा वाले आप ही ब्रह्म नाम से जाने जाते हैं। परमेश्वर केवल आप ही वास्तविक तत्व को जानते हैं। जगन्नाथ, अन्य देवता या ऋषि उस तत्व को नहीं जानते। आप तीनों लोकों को पवित्र करने वाले गंगा जी को आदर पूर्वक अपने सिर पर धारण करते हैं और चंद्रमा को अत्यंत सुंदर रूप देखकर आपने उन्हें अपने सिर का आभूषण बनाया है। सर्वज्ञ इस समय मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसे स्वयं आप भगवान विष्णु और जगतपति ब्रह्मा इन देवताओं को भक्तिपूर्वक उपासना करने से परम पद प्राप्त होता है। फिर तप के द्वारा आप लोगों का उपासक देवता कौन है? आपके समान इस बात को वाणी से बताने में भूमंडल में और कोई भी समर्थ नहीं। कृपा मूर्ति महेश्वर, इस प्रकार के प्रभाव वाले आप लोगों के जो उपास्य देवता हैं उनके विषय में मुझे भी अवश्य जान लेना चाहिए, अतः कृपा पूर्वक मुझे बताइए। व्यास जी बोले, मुनिश्रेष्ठ जैमिनी, इस प्रकार उन देवर्षि नारद के वचन सुनकर और उन पर बार बार विचार करके महादेव जी ने उनसे कहा, हे महादेव जी, तात आपने जो बात पूछी है वह परम गोपनीय है। बस ऐसी बात भला आपको बताने योग्य नहीं है। मुनिश्रेष्ठ, मैं आपको बताऊंगा। व्यास जी बोले, देव शिव जी का ऐसा कहने पर देवर्षि नारद जी दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सर्वव्यापी जगन्नाथ नारायण से कहने लगे, भक्तों पर कृपा करने वाले देवादिदेव महेश्वर अपने उपास्य इष्ट देव के विषय बताने की कृपणता कर रहे हैं, अतः शरणागतों पर कृपा करने वाले देवेश आप उनसे कहने की कृपा करें। श्री नारायण बोले, तात उस देवता से आपका क्या प्रयोजन है? आप सबके देवता तो हम हैं ही। हमारी यही आराधना करके आप उस परम पद को प्राप्त कर लेंगे, अतः हम सबके देवता से आपका क्या प्रयोजन है? व्यासी बोले, इस प्रकार नारायण का भी यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद हाथ जोड़कर स्तुति वचनों से शिव और विष्णु का स्तमन करने लगे। नारद जी बोले, विश्वेश्वर देव प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। कौस्तुभी मणि से विभूषित शरीर वाले नारायण मुझ पर प्रसन्न होइए। शरण देने वाले गंगाधर मुझ पर प्रसन्न होइए। सुदर्शन चक्रों को धारण करने वाले पूजनीय विष्णु मुझ पर प्रसन्न होइए। दिगंबर विश्वेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए। गदा धारण करने वाले विश्वेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए। त्रिपुर का वध करने वाले शिव को नमस्कार है। असुर कंस का वध करने वाले कृष्ण रूप विष्णु को नमस्कार है। अंधकासुर का विनाश करने वाले शिव को नमस्कार है। तृणावर्त का संहार करने वाले विष्णु को नमस्कार है। 5 मुख वाले आप शिव को नमस्कार है। विष्णु को बारंबार नमस्कार है। करुण आसन पर विराजमान और आप विष्णु को और नंदी पर आरूढ़ आप शिव को नमस्कार है। व्यास जी बोले, परम पूज्य उन देवऋषि नारद को इस प्रकार स्तुति करते हुए देखकर मैं महादेव जी की दृष्टि करके भगवान विष्णु ने कहा। विष्णु बोले, हे देव, यह ब्रह्मपुत्र देवऋषि नारद परम पद ज्ञानी और विनम्र स्वभाव वाले हैं। आप भक्त वत्सल्य हैं, इसलिए आप इन पर अवश्य ही कृपा करनी चाहिए। व्यास जी बोले, भगवान शिव भी भगवान विष्णु द्वारा कही गई बात को सुनकर कहा, आप शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। आपने मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी बात कही है। तत्पश्चात महान ज्ञानी बुद्धिमान नारद जी कृपा सिंधु देवादिदेव महादेव से पुनः पूछा। नारद जी बोले, इंद्र आदि देवता लोकपालों ने आप विष्णु तथा जगत उत्पत्ति ब्रह्मा की उपासना करके श्रेष्ठ पद प्राप्त किया है। देवेश, यदि मेरे ऊपर आपका अनुग्रह हो तो आप लोग जिस पूर्ण तथा अविनाशी देवता की आराधना करते हैं उसके विषय में मुझे बताइए। देव, जिसकी कृपा से आपने ये महान ऐश्वर्य प्राप्त किया, उस देवता के विषय में आप मुझे बताइए। मेरे ऊपर यह आपका अनुग्रह होगा।
व्यास जी बोले, योगीश्वर मुनिवर नारद जी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर निर्मल मति भगवान शंकर पहले तो सतत समाधि हो गए, फिर पुनः भगवती दुर्गा के चरण कमल का अपने हृदय में धारण करते हुए उन्होंने एकमात्र पूर्ण ब्रह्म जानकर उन्होंने आदर पूर्वक कहना प्रारंभ किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री पार्वती की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। दूसरा अध्याय समाप्त।